दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कोचिया, जिनिया, पोर्चुलाका, मॉर्निंग ग्लोरी, गोम्फ्रेना, गेंदा, सनफ्लावर, कॉस्मोस, ग्लाडिया और बाल्सम इन 10 किस्मों के फूलों के बीज को बीजने से लेकर प्लांट बड़ा होने तक का अपडेट देने जा रहा हूं। हमने एक बीज कैसे लगाना है, कैसी मिट्टी में लगाना है, किस साइज के पॉट में लगाना है, क्या केयर करनी है, सारी जानकारी आपको आगे इस वीडियो में मिलेगी। चलिए हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों बीज लगाने के लिए सबसे पहले बात करते हैं पॉट की। आप मीडियम साइज का पॉट लें, जैसे कि ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। कम गहराई का पॉट है और अच्छे ड्रेनेज सिस्टम के साथ है। या फिर आप सीडलिंग ट्रे का यूज करें या फिर 4 से 5 या 6 इंच तक के गहराई वाले पॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज लगाने के लिए जो मिट्टी तैयार करें वो उपजाऊ और भुरभुरी होनी चाहिए। उसके लिए आप 1 भाग वर्मी कंपोस्ट लें, 1 भाग कोकोपीट और 1 भाग सैंड, तीनों को बराबर मात्रा में लेकर अच्छे से मिक्स करके मिट्टी तैयार जो करेंगे, इसमें बीज काफ़ी अच्छे से अंकुरित भी होगा और जो सैपलिंग्स होंगी उनकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे से होगी। तो आप दोस्तों सनफ्लावर, कॉस्मॉस को जो है 15 जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून महीने में कभी भी लगा सकते। तो सबसे पहले हम कॉस्मॉस का सीड लगा रहे हैं। मिट्टी को आपने लेवल कर लेना है और बीज को मिट्टी के ऊपर बिखेर देना है। अब सपोज कीजिए आप जनवरी महीने में बीज लगा रहे हैं किसी भी सनफ्लावर का सीड, तो टेम्परेचर मोस्टली जनवरी महीने में इंडिया में ज़्यादातर जगहों पर जो है 20 से नीचे ही रहता है। तो ऐसे में आपका बीज देरी से उगेगा, लेकिन जल्दी उगाने का जो नर्सरी वालों का तरीका है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और अगर मान लीजिए आप जो है जनवरी के बाद फरवरी, मार्च महीने में लगाते हैं तो फुल डे की सनलाइट में ही सीड ग्रो कीजिए, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। या फिर पार्शियल सन में ग्रो कीजिए, लेकिन छायादार जगह पर बिल्कुल भी बीज को ग्रो नहीं करना है। अब आप मान लीजिए मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून महीने में गर्मियों के फूलों का बीज लगाते हैं, तो आपको छायादार स्थान पर बिल्कुल बीज ग्रो नहीं करना है। दिन भर धूप आती हो ऐसे स्थान पर भी बिल्कुल बीज ग्रो नहीं करना है। आपको अप्रैल, मई, जून महीने की तेज़ गर्मी में बीज ग्रो करना है ग्रीन नेट के नीचे। ग्रीन हाउस में ग्रो करेंगे, सैपलिंग्स मरेंगी नहीं, लेकिन फुल डे की सनलाइट में ग्रो करेंगे या फिर छायादार स्थान पर ग्रो करेंगे तो सैपलिंग्स कुछ समय बाद मर जाएंगी। तो आपको जो है अप्रैल, मई, जून महीने में सीड ग्रो करना है ग्रीन नेट के नीचे। इसके बाद सेम पोटिंग सॉइल मिक्स से बीज को कवर कर दें। ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है, ज़्यादा गहराई में बीज चला जाएगा तो दिक्कत होगी। सिर्फ इतना ही डालिए मिट्टी के बीज हल्का सा कवर हो जाए और आसानी से जर्मिनेट हो सके। इसके बाद भरपूर मात्रा में पानी देना है। जनवरी फरवरी में बीज जल्दी से उग जाए, टेम्परेचर 20 से नीचे का है, ठंडा मौसम है, तो आप इस तरह से किसी भी घास फूस का प्रयोग करके सीडलिंग ट्रे को कवर कर दें। इससे अंदर गर्माहट बनी रहती है और बीज डाउन टेम्परेचर में भी जल्दी से उग जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने कॉस्मॉस और सनफ्लावर का इस ट्रे में बीज बोया था, तो आप देख रहे हैं सनफ्लावर और कॉस्मॉस दोनों का सीड जो है जर्मिनेट होकर बाहर निकलना शुरू हो गया है। लेकिन यदि तापमान 20 से ऊपर का है, 20 से 25 के बीच में है, तो आपको घास फूस से कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीज इस टेम्परेचर में अपने आप ही जल्दी से उग जाता है। और जब बीज उगना शुरू कर दे और जो है पूरी तरह से सीड जर्मिनेट होकर बाहर निकल आए, तब आपको कवर नहीं करना है। और जब सैपलिंग्स इतनी बड़ी हो जाएं, लगभग 1 महीने के अंदर ही सैपलिंग्स प्लांट इतने बड़े हो जाते हैं, तो इतने बड़े जब सैपलिंग प्लांट हो जाएं, तब आप इनको किसी भी छोटे बैग में एक बार या फिर छोटे पॉट में ट्रांसप्लांट कर दें। सैपलिंग प्लांट उखाड़ कर ट्रांसप्लांट करते समय पौधा जो है वो स्ट्रेस में ना आए, उसके लिए आप छोटे बर्तन में इतना पानी भर लीजिए कि सैपलिंग प्लांट की जो जड़ है वो पानी में डूबी रहे। उसके बाद आप 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, जितनी देर में चाहो उतनी देर में सैपलिंग प्लांट को ज़मीन में या छोटे बैग में जैसे चाहो वैसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ऐसा करने से जो है सैपलिंग प्लांट स्ट्रेस में नहीं आता है, प्लांट में जैसी की तैसी एनर्जी बनी रहती है। इसके बाद दोस्तों सैपलिंग प्लांट को मीडियम साइज के पॉट में ट्रांसप्लांट कर देना है। ट्रांसप्लांटेशन के वक्त आप गार्डन सोइल और कंपोस्ट दोनों को बराबर मात्रा में ले सकते हैं, या फिर सैंड, गार्डन सोइल, कंपोस्ट तीनों को बराबर मात्रा में लेकर भी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से हमने कॉस्मॉस की सैपलिंग्स भी मीडियम साइज के पॉट में छोटे बैग में ट्रांसप्लांट कर दिए हैं। और जब कॉस्मॉस सनफ्लावर के प्लांट छोटे पॉट में इतने बड़े हो जाएं, तब आप जो हैं ट्रांसप्लांट कर दीजिए 10 से 12 इंच बड़े पॉट में या फिर ग्रो बैग में। मिट्टी वही बना लीजिए जो सैपलिंग्स को ट्रांसप्लांटेशन के वक्त बनाई थी। इसी तरह से हम सनफ्लावर के जो प्लांट छोटे बैग में बड़े हो गए हैं, तो हम इनको भी 10 से 12 इंच बड़े पॉट में ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट कर देंगे। नेक्स्ट है दोस्तों बाल्सम और गेंदा। बाल्सम गेंदा का भी आप समर वैरायटी का सीड 15 जनवरी के बाद से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून महीने में लगा सकते हैं। मिट्टी आपको पता है क्या बनाई है, और बीज को निकाल कर मिट्टी के ऊपर बिखेर देना है।
इतना मिट्टी से कवर कर देना है बीज को कि बीज दिखाई ना दे, ज़्यादा गहराई में बीज नहीं जाना चाहिए। इसके बाद आपने भरपूर मात्रा में पानी देना है और सीडलिंग ट्रे को बीज से नीचे के तापमान में, मौसम ठंडा है, बीज जल्दी उगे, उसके लिए आप जो है पराली वगैरह से कवर कर दें तो बीज जल्दी उग जाता है। वहीं आप यदि अप्रैल मई जून की तेज़ गर्मी में बीज ग्रो करते हैं समर फ्लावर का, तो आप ग्रीन नेट के नीचे ग्रो कीजिए, ग्रीन हाउस में। फुल सन में ग्रो नहीं करना है, छायादार जगह पर भी ग्रो नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं ठंडे मौसम में यदि हम बीज से नीचे के तापमान में गेंदे का, बालसम का या फिर किसी भी समर वैरायटी का बीज लगाएंगे तो पराली से कवर करने से गर्माहट बनी रहती है और बीज जल्दी से उग जाता है। तो आप देख सकते हैं। और जब गेंदे बालसम की सैपलिंग्स इतनी बड़ी हो जाएं, लगभग 1 महीने के अंदर ही जो है इतनी बड़ी सैपलिंग्स हो जाती हैं, तब आप मीडियम साइज़ के पॉट में या फिर छोटे बैग में सैपलिंग्स को ट्रांसप्लांट कर दें। लेकिन आपके पास समय नहीं है तो आप सीधे ही बड़े पॉट में भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या फिर ज़मीन में भी सीधे ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों गलार्डिया और गॉम्फ्रेना। इन दोनों फ्लावर प्लांट का बीज भी आप 15 जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून महीने में लगा सकते हैं। बीज लगाने का तरीका सेम है। बीज यदि आप 15 जनवरी के बाद फरवरी महीने में, मार्च महीने में लगाते हैं, टेम्परेचर 20 से नीचे का है, तो आप जो हैं घास फूस से कवर कर दीजिए। इससे जो है मिट्टी में गर्माहट रहेगी, बीज जल्दी से उग जाएगा। अगर 20 से 25 के बीच का तापमान है तो आप जो हैं फुल सन में ग्रो कीजिए। अगर आप अप्रैल मई जून की तेज़ गर्मी में बीज लगाते हैं तो आप ग्रीन नेट के नीचे ग्रीन हाउस में ग्रो कीजिए। आपको फुल सन में ग्रो नहीं करना है, आपको छायादार जगह पर भी ग्रो नहीं करना है। इसके बाद आपको मिट्टी से बीज को कवर करना है, भरपूर मात्रा में पानी देना है। ये है पहला अपडेट। आप देख सकते हैं गलार्डिया, गॉम्फ्रेना दोनों का सीड अच्छे से जर्मिनेट होकर बाहर निकला है। जब सैपलिंग प्लांट इतने बड़े हो जाएं, तब आप इनको छोटे बैग में या पोट में ट्रांसप्लांट कर दें। लगभग 1 महीने में ही सैपलिंग्स जो हैं इतने बड़े हो जाते हैं। और जब छोटे बैग में या फिर पोट में प्लांट इतने बड़े हो जाएं, तब आप इनको जो है बड़े पोट में शिफ्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम कोचिया और पोर्चुलका का बीज भी सेम पोटिंग सॉइल मिक्स में लगा रहे हैं। और बीज आप जनवरी फरवरी में लगाते हैं, तापमान 20 से नीचे का है, तो आप घास फूस, पराली वगैरह से सीडलिंग ट्रे को कवर करें, इससे बीज जल्दी उग जाता है। और आप यदि मार्च, अप्रैल, मई, जून की तेज़ गर्मी में लगाते हैं तो आप जो है ग्रीन नेट के नीचे ग्रीन हाउस में बीज को ग्रो करें। वहाँ पर टेम्परेचर जो है 27-28 से नीचे का ही रहता है, इसलिए। इसके बाद सेम पोटिंग सॉइल मिक्स से बीज को कवर करना है और भरपूर मात्रा में पानी देना है। तो ये है पहला अपडेट। आप देख सकते हैं एक तरफ कोचिया है और एक तरफ पोर्चुलका है। दोनों के सीड जर्मिनेट होकर बाहर निकल आए हैं और इनकी सैपलिंग्स की जो ग्रोथ है अब तेज़ी से हो रही है। और जब सैपलिंग प्लांट इतने बड़े हो जाएं, तब आप इनको छोटे बैग में, छोटे पॉट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, फिर सीधे ही बड़े पॉट में भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लगभग 1 महीने के अंदर ही इतने सैपलिंग्स प्लांट जो हैं बड़े हो जाते हैं। और जब छोटे बैग में, पोट में लगे हुए प्लांट इतने बड़े हो जाएं, तब आप इनको जो है बड़े पोट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास जिनिया और मॉर्निंग ग्लोरी। तो जिनिया और मॉर्निंग ग्लोरी दोनों का बीज आप लगा सकते हैं 15 जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून महीने में। आप 20 से नीचे के तापमान में मान लीजिए 15 जनवरी के बाद लगाते हैं फरवरी महीने में, तो ठंडा टेम्परेचर है, मौसम ठंडा है, तो उसके लिए आप इस तरह से सीडलिंग ट्रे को पराली से कवर कर दें। इससे जो है बीज जल्दी उग जाएगा। अगर आप पराली से कवर नहीं करना चाहते हैं तो आप फुल सन में ग्रो कीजिए 15 जनवरी के बाद फरवरी महीने तक। और टेम्परेचर यदि 20 से 25 के बीच का है तो आप पार्शियल सन में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप अप्रैल, मई, जून की तेज़ गर्मी में बीज लगाते हैं किसी भी समर वैरायटी का, तो आप ग्रीन नेट के नीचे ग्रो करें, ग्रीन हाउस में ग्रो करें। छायादार स्थान पर ग्रो नहीं करना है, फुल सन में भी ग्रो नहीं करना है, ग्रीन नेट के नीचे ही ग्रो करना है। उसके बाद आपने सेम पॉटिंग सॉइल मिक्स से बीज को कवर करना है, भरपूर मात्रा में पानी देना है। तो आप 15 जनवरी के बाद फरवरी महीने तक बीज लगाते हैं, मौसम ठंडा है, तो उसके लिए आप इस तरह से पराली से कवर करेंगे तो बीज बहुत जल्दी उग जाता है, क्योंकि अंदर गर्माहट रहती है इसलिए। और यदि आप ठंडे मौसम में नहीं लगा रहे हैं, 20 से 25 का तापमान है, तो आप फुल सन में ग्रो करें। और यदि आप अप्रैल, मई, जून में ग्रो करते हैं तो ग्रीन नेट के नीचे ग्रो करें। तो आप अभी देख सकते हैं जिनिया का जो है बीज जर्मिनेट होकर बाहर निकलना शुरू हो गया है। वहीं पर जो मॉर्निंग ग्लोरी का है वो अभी नहीं हुआ, क्योंकि सीड मोटा है तो वो थोड़ा सा समय लेगा जर्मिनेट होकर बाहर निकलने में। और जब सैपलिंग प्लांट इतने बड़े हो जाएं, तब आप इनको जो है मीडियम साइज के पॉट में ट्रांसप्लांट कर दें या फिर सीधे ही बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट कर दें। लगभग 1 महीने में ही जो है सैपलिंग प्लांट इतने बड़े हो जाते हैं। तो जब सैपलिंग प्लांट इतने बड़े हो जाएं, तब आप इनको किसी भी मीडियम साइज के पॉट में या फिर छोटे बैग में ट्रांसप्लांट कर दें या फिर सीधे ही बड़े पॉट में भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम मॉर्निंग ग्लोरी की सैपलिंग्स भी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं मीडियम साइज के पॉट में। और जब
सैपलिंग प्लांट जो मीडियम साइज़ के पॉट में हमने लगाए थे वो इतने बड़े हो जाएं मीडियम साइज़ के पॉट में या फिर बैग में, तब हम इनको सीधे ही बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं जिनिया के प्लांट भी छोटे पॉट में छोटे बैग में काफ़ी बड़े हो गए हैं। अब हम इनको भी बड़े बैग में या फिर बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। और आपके मन में दोस्तों यदि कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करिएगा, मैं जितनी जल्दी होगा रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और नए हैं तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए गार्डनिंग पॉट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा लीजिएगा, जिससे मैंने आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको भी मिलते रहे और आप भी उनको वीडियो को देखकर जो है गार्डनिंग में कुछ नया नया सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।